Hello students, I am going to just clarify you some concepts whose answers are not readily available by the teachers or by the sources available in the market. I am going to discuss fundamentals of geometry without which we can't proceed further. Very beginning, to start with having knowledge of geometry, we must be in a position to note the definition of locus. Sometimes Hindi name of any word gives us a better meaning. Locus in Hindi is बिंदु पथ, बिंदु द्वारा तय किया गया रास्ता. बिंदु तय किए गए रास्ते से जैसी भी फिगर बनाता है वह ज्योमेट्री की फिगर्स बन जाती हैं. वेरी बिगिनिंग जब हम लोकस के बारे में बात करते हैं तो locus is path described by a moving point under certain geometric condition. When we are to draw figures without geometry works and those figures should be 100% correct, then and only then you can say that I have got some fundamental knowledge of geometry with you. I am just going to give you so many concepts how to find all the parts of triangle without using geometry works with the definition of locus. So very beginning, first definition, first part of locus is how to find locus of a point which is equidistant from two fixed points. So then we are taking any line with folding activities without using geometry works. I am giving you 100% accurate results. We are to fold this line segment in such a way that point should overlap point, and then we are to fold this paper in such a way, and by joining this, when we are talking about the line segment achieved by नो यूज़ ऑफ ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट, ज्योमेट्री बॉक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट हम यूज़ नहीं करेंगे और 100% रिजल्ट्स हमें मिलेंगे. तो ये लाइन का बाइसेक्टर लेने विदाउट कंपास प्रकार यूज़ किए बगैर 100% करेक्ट अपने को लाइन बाइसेक्टर मिल जाएगा. सिमिलरली सेकंड कॉन्सेप्ट इज टू फाइंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल. एंगल का बाइसेक्टर पता करना है. दो गल्लां जे आपां नूं पता लग जाणगियां तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जिंदे बारे असीं ज्योमेट्री बारे गेन नहीं कर सकते. एंगल है अपने को बेटा, एंगल नूं फोल्ड इस प्रकार करना है, पॉइंट ते फोल्ड करना है, पॉइंट ते फोल्ड करके लाइन सैगमेंट जिहड़ी है लाइन के उपर आ जाना चाहिए. इक्को ही लाइन इत्थे क्लीयर है. हुण लाइन के उपर लाइन है, इत्थे आपां इंज फोल्ड कर देंगे तो आटोमैटिकली जी फोल्ड की लाइन आपां नूं मिली है दैट विल बी दी एंगल बाइसेक्टर विच विल बी अगेन 100% करेक्ट एंगल बाइसेक्टर विदाउट यूजिंग कंपास. व्हेन वी आर ज्वाइनिंग दिस लाइन we will be getting this angle bisector. Angle bisector is the line which is dividing the angle into two equal parts. Now the thing is how many parts of a triangle are is a usual question. Answer by the students, by the teacher is either there are 3 parts or 6 parts. We are going to discuss all the parts. ट्राइंगल के सारे वो अंग आप पता करांगे जेड़े बिना ज्योमेट्री बॉक्स दे आप पता करांगे. तो ज्योमेट्री बॉक्स नाल भी 100% रिजल्ट नहीं मिलते पर इन्हां एक्टिविटीज़ नाल 100% रिजल्ट मिलणगे. आपां नूं पता है भी ट्राइंगल्स 6 तरह दी होंदियां, 3 ऑन दी बेसिस ऑफ साइड्स, 3 ऑन दी बेसिस ऑफ एंगल्स, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ते राइट एंगल ट्राइंगल. दो कॉन्सैप्ट आप आज डिस्कस कर रहे हैं लोकस दे जिंदे नाल ट्राइंगल के आपां नूं सारे पार्ट्स मिलणगे. मान लो जस्ट ये अपने को ट्राइंगल है, ट्राइंगल दे
तीन वर्डसिस अपने कोल ए बी सी तीन वर्डसिस आप लै रहे हैं। पहला कॉन्सैप्ट आप किया है हाउ टू फाइंड बाइसैक्टर ऑफ ए लाइन सैगमेंट। आप बी नू सी ते फोल्ड करना है इस प्रकार ताकि बी जरा सी दे ऊपर आ जाए तो उत्थे आप ये फोल्ड दे देना है। फोल्ड देने ते आपां नूं एंगल बाइसैक्टर मिल जाएगा। इस तरह ए नू बी ते फोल्ड करांगे, ए नू बी ते फोल्ड इस प्रकार करना है सो दैट ओनली वन लाइन इज अवेलेबल। इत्थे फोल्ड दे देंगे। सिमिलरली ए नू सी ते फोल्ड करन ते जदों असीं इन्हां नूं ज्वाइन करांगे then we will get figure like this. We are getting three right bisectors of sides which are meeting at a point. इनका मतलब जदों असी ट्राइंगल के बारे गल कर रहे हैं, ट्राइंगल is the three vertices, three sides, three angles, three angle bisectors, three right bisectors of sides, अज की डिस्कशन नाल जे आप दो गल्लां गेन कर लीए भी लाइन नूं किवें बाइसैक्ट करना है, एंगल्स नूं किवें बाइसैक्ट करना है, तो ट्राइंगल दी दुनिया के दर्शन हो जाएंगे तो कोई भी डेफिनेशन जी ज्योमैट्री की देनी बहुत सौखी हो जाएगी। आप गल कर रहे सी थ्री एंगल बाइसैक्टर, थ्री साइड बाइसैक्टर। ये थ्री राइट बाइसैक्टर आप पता किए है जेडे कि 100% करैक्ट है। हुण प्रॉब्लम ये है भी ये जेडे राइट बाइसैक्टर्स है अलग अलग तरह दी ट्राइंगल्स दे विच कित्थे कित्थे हुंदे है। मान लो जे असी एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लीए, राइट एंगल ट्राइंगल दे विच भी उही गल करनी है। आपां पॉइंट दे उपर पॉइंट फोल्ड करांगे, पॉइंट दे उपर पॉइंट आ जाएगा, एक फोल्ड लांगे। आप तीन वर्टिसेस है, तिन्नां नूं फोल्ड करोगे जिवें मैं पहला गल कीती है इस प्रकार की फिगर मिल जाएगी। तीन राइट बाइसैक्टर्स ऑफ साइड लैन तो बाद आपां नूं पता लगेगा कि तीनों राइट बाइसैक्टर्स जिहड़े एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। इस प्रॉपर्टी नूं आपां बोलने कनकरेंट प्रॉपर्टी, भी तीनों राइट बाइसैक्टर इक्को बिंदु ते मिलते हैं। अते राइट एंगल ट्राइंगल दे विच ये हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट ते मिलते हैं। तो तीन एंगल बाइसैक्टर्स, तीन राइट बाइसैक्टर्स आराम नाल पता लग जाएंगे। ट्राइंगल जिहड़ी मर्जी होए ये जिहड़ा बिंदु आपां नूं प्राप्त होएगा ये तीनों वर्टिसेस तो बराबर दूरी ते होएगा, क्योंकि आपां फोल्ड इस प्रकार किया है कि ये लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं तो बराबर दूरी रहने वाला बिंदु आपां प्राप्त किया है। जदों ये वाला बिंदु वर्टेक्स ए बी सी तो बराबर दूरी ते है तो इस बिंदु नूं सेंटर मान के आप एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं जिसनूं सर्कम सर्कल कहने हाँ। इस बिंदु नूं जे असी सेंटर मान के सर्कल ड्रा करांगे तो वो तीनों वर्टिसेस दे विचों गुजरेगा। इसलिए जिथे तीन साइड बाई सैक्टर मिलते हैं दैट पॉइंट इज नोन एज सर्कम सेंटर ऑफ हिस ट्राइंगल। सर्कम सेंटर जो आपां नूं मिल जाएगा किसी भी तरह की ट्राइंगल का। ये जो प्राप्त किया गया पॉइंट है ये तीनों बिंदुओं तो बराबर दूरी से होएगा। जो भी सर्कल ड्रा करांगे ये सर्कल जिहड़ा है ये तीनों बिंदुओं के विचों गुजरेगा। भावें ट्राइंगल जिस मर्जी तरह की होए, भावें एक्यूट एंगल होए, भावें राइट एंगल होए, भावें ऑब्ट्यूस एंगल होए, ये तीनों राइट बाइसैक्टर लभने। सेम इज द केस विद ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल अपन पता है एक एंगल ऑब्ट्यूस होए उहदे विच भी बिल्कुल सेम तरीके नाल जदों असी
पॉइंट के उत्ते पॉइंट फोल्ड करांगे, पॉइंट के उत्ते पॉइंट फोल्ड किया, पहला राइट बाई सैक्टर मिल गया। ए ते बी, बी ते सी, सी ते ए लैन तो बाद जो आप ज्वाइन करांगे इस तरह की फिगर आपां नूं मिलेगी। सिंपल जी गल है, 5 रुपए के ट्रेस पेपर लगे है तो सारी ज्योमैट्री के कॉन्सैप्ट क्लीयर हो जाएंगे। इस चैनल की बहुत वधिया सेवा जी समाज में दी जा रही है, इनके बारे मैक्सीमम डिस्कशन करनी चाहिए है आपां नूं। ये जिहड़े सेंटर्स है, किसी भी बच्चे को जे असीं पुछीए भी कोई ट्राइंगल का सेंटर ट्राइंगल तो बाहर हो सकता है तो वो कहते ना, पर साक्षात प्रमाण इत्थे है भी जो जो ट्राइंगल ऑबट्यूज एंगल ट्राइंगल होएगी तो उन्होंने राइट बाई सैक्टर ट्राइंगल तो बाहर जाके मिलणगे। अते इस पॉइंट ते प्रकार रख के जो आप चक्कर ड्रा करांगे वो चक्कर भी तीनों पॉइंटों के विचों ही गुजरेगा। प्रॉब्लम ये है जो असीं ये गल करने राइट बाई सैक्टर, उस तो बाद आप गल कर रहे सी एंगल बाई सैक्टर्स की। जो असीं एंगल बाई सैक्टर्स की गल करनी है फिर असीं एंगल नूं फोल्ड करना है। आ जिवें ट्राइंगल है, मैं डायरैक्ट गल की भी उस बिंदु ते आपां फोल्ड करना है तो दोवां भुजावां नूं इक्को रूट ते लैन है, वो जिहड़ा फोल्ड लांगे उनका 100% एक्यूरेट एंगल बाई सैक्टर आ जाएगा। जिवें 3 राइट बाई सैक्टर इको पॉइंट ते मिलते हैं, उवें 3 एंगल बाई सैक्टर भी इको पॉइंट ते मिलणगे। भावें रौला सिंपल की है, जे ज्योमैट्री स्टार्ट करनी है, ज्योमैट्री तो बाद +2 दे विच ज्योमैट्री की ऑबजैक्टिविटी यूज करनी है, ये कॉन्सैप्ट बहुत क्लीयर होने चाहिए है। जदों 3 एंगल बाई सैक्टर्स एक पॉइंट से मिलणगे फिर आप कहांगे भी एंगल बाई सैक्टर्स आर मीटिंग एट दी सेम पॉइंट। ट्राइंगल जिहड़ी मर्जी है, भावें एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, भावें राइट एंगल ट्राइंगल है, भावें डायरैक्ट साडे कोल ऑबट्यूज एंगल ट्राइंगल है। जदों एंगल बाई सैक्टर्स 3 मिलणगे तो उस पॉइंट ते प्रकार रख के बराबर दूरी तो जो असीं सर्कल ड्रा करांगे तो 2 सर्कल आपां नूं पता लग गए, एक ट्राइंगल दे वर्टिसिस दे विचों निकलदा है, एक अंदर भुजावां तो टच करता है। तो डायरैक्ट जे 3 एंगल बाई सैक्टर्स है, इहदे नाल एक सर्कल भी आपां नूं पता लगता है जिसनूं असीं बोलीदा है इन सर्कल ऑफ दी ट्राइंगल। जे राइट बाई सैक्टर जिथे मिलते हैं उतों आपां सर्कम सर्कल बारे पता लगता है। सर्कम सर्कल आम तौर पर बच्चे जो ट्राइंगल की गल करते हैं तो 6 भागों तो ही खत्म कर देंगे हैं भी या इनके 3 साइड हैं जी या 3 एंगल है। मैं तुहानूं अज दस रहा भी अज तो बाद जे असीं ट्राइंगल के पार्ट्स की गल करांगे तो किन्ने पार्ट्स होंदे है सामने ही है तुहाडे। 3 वर्टिसिस, 3 साइड्स, 3 एंगल्स, 3 एंगल बाई सैक्टर्स, 3 राइट बाई सैक्टर्स, इस तो बाद 3 मीडियंस। मीडियन की होंदे हन? मीडियन होंदे हन किसी भी ट्राइंगल दे विच किसी वर्टेक्स तो शुरू होण। आ देखो जस्ट ये ट्राइंगल है, मीडियन इज द लाइन सेगमेंट विच इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग। ए तो चलना है, बी सी दे मिड पॉइंट ते मिलना है। हुण जदों बी नूं सी ते फोल्ड कर लांगे साडे कोल इहदा मिड पॉइंट मिल जाएगा डी। ए ते सी नूं फोल्ड करांगे इहदा मिड पॉइंट मिल जाएगा ई। ए ते बी नूं फोल्ड करांगे इहदा मिड पॉइंट मिल जाएगा एफ। ए डी नूं ज्वाइन करांगे, बी ई नूं ज्वाइन करांगे, सी एफ नूं ज्वाइन करांगे। फंडामेंटली केवल 2 ही नियम है ज्योमैट्री दे विच। एक लाइन सैगमेंट का बाइसैक्शन किवें करना है, दूसरा एंगल का बाइसैक्टर किवें करना है।
तो फिर ज्योमेट्री के सारे कॉन्सैप्ट विदाउट यूजिंग ज्योमेट्री बॉक्स 100% ठीक मिलणगे। अते इन्हां बारे पहला ही सिचुएशन पता होनी चाहिए है भी जे इस प्रकार की ट्राइंगल है तो इनके राइट बाइसेक्टर्स कित्थे मिलणगे। जे हुण आपां मीडियम्स की गल कर रहे हैं तो फिर गल हुई है 3 तरह की आपां ट्राइंगल लांगे। ट्राइंगल लैन तो बाद आपां जी जो फोल्ड करांगे इन्हां तो 2 फोल्डिंग एक्टिविटीज सीख लो। ज्योमेट्री सारी तुहाडे कोल है। जदों इन्हां दे मिड पॉइंट्स आपां लांगे तो किसी भी वर्टेक्स नूं सामने मिड पॉइंट नाल ज्वाइन कर देंगे। आ जो वर्टेक्स है इत्थों के मिड पॉइंट नाल ज्वाइन करांगे। जिवें कि वर्टेक्स ए नूं आपां डी नाल मिला रहे हैं, ए डी इज द फर्स्ट मीडियन। इस तरह बी नूं ई नाल मिला रहे हैं, बी इज द सैकेंड मीडियन, सी एफ इज द थर्ड मीडियन। इन्हां तिन्नां मीडियंस ने भी एको ही बिंदु ते मिलना है तो एक ही बिंदु ते जदों मिलणगे तो एक प्रॉपर्टी जिहड़ा कि आपां अज दी डिस्कशन चों मेन गल कढांगे भी ट्राइंगल के पार्ट्स किन्ने हुंदे है। ट्राइंगल के पार्ट्स उन्हां दी नेचर के अकॉर्डिंगली कित्थे कित्थे हुंदे है तो विदाउट ज्योमैट्री बॉक्स उन्हां नूं आपां कित्थे कित्थे प्राप्त कर सकते हैं। तो 3 मीडियम्स तो बाद 3 आल्टीट्यूड्स रह जाते हैं, 3 उचाइयां। जदों उचाइयां लैनियां आपां उचाइयां इत्थों परपेंडिकुलर ड्रा करीदा। इस तरह फोल्डिंग नाल जदों बी नूं सी वाले पासे फोल्ड करोगे ए रस्ते च आ जाएगा। उस लाइन नूं इत्थे आपां ज्वाइन कर देंगे। इहदी पहली उचाई आ जाएगी ए एम। इधरों इहनूं फोल्ड करोगे ये दूजी उचाई आ जाएगी, इधरों तीसरी उचाई आ जाएगी। तो अज की डिस्कशन चो आपां ये गल कॉन्टैक्ट करांगे भी जिन्ने भी ट्राइंगल के पार्ट्स हुंदे है 3-3 की कैपेसिटी दे विच हुंदे है, 3-3 हुंदे है तो तीनों पार्ट्स इको बिंदु ते मिलते हैं। एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कनकरेंट प्रॉपर्टी वेयर ऑल दी 3 पार्ट्स, 3 एंगल बाइसेक्टर्स, 3 राइट बाइसेक्टर्स, 3 medians, 3 altitudes are meeting at a point, and when we are in a position to find all these parts by only paper folding activities, then you will be having least difference between your actual and guess point। जदों भी 100% प्रॉपर्टीज नूं ठीक रिजल्ट्स यूज करना है वो इहदे नाल ही पता लगेगा भी किस तरह की तुसीं ट्रायंगल लै रहे हो तो किस प्रकार असीं उहनूं यूज कर रहे हैं। जे ट्रायंगल के पार्ट सारे आपां नूं पता लग जाण तो फिर मैं इस चैनल राहीं अज तक जिहड़ी डेफिनेशन किते भी नहीं की क्लीयर ट्रिग्नोमैट्री दी। ट्रिग्नोमैट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद ऑल दी पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल। तो जो सारे पार्ट्स ही नहीं सानू पता होणगे तो कित्थे कित्थे वो होणगे तो असीं ट्रिग्नोमैट्री बारे गल नहीं कर सकते। मैं आस करांगा कि इन्हां सारियां गल्लां नूं लै के जे इन केस कोई प्रॉब्लम आती है वीडियो दोबारा वेख के इस चैनल नूं प्रोपेगेट करो तो आने वाली अपनी ऑब्जैक्टिव लाइफ जिंदे विच ऑब्जैक्टिव आंसर्स इक्को दम बिना कैलकुलेशन के पता लग जाते हैं, इन्हां नूं गेन करो तो इस चैनल नूं सबसक्राइब भी करो। धन्यवाद, नमस्कार।